Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वैसे तो मैं काशी घूमने के लिए गया हुआ था, मगर वापसी के समय मैंने अपनी गाड़ी सारनाथ की ओर घुमा ली और चल पड़ा काशी से आधे घंटे की दूरी पर वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर हमने एक गाइड लिया, मैं उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हैं, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। ये सारनाथ का मेन टेम्पल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बुद्ध गति। इस टेम्पल को बनाया श्रीलंका के बौद्धिस्ट मोंग अनागारिक धर्मपाल ने। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं, ये 1931 में बना है। टेम्पल के अंदर जाएंगे, बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे, यहाँ लगता है सोने का है। सोने का तो है नहीं, मार्बल स्टोन पर गोल्ड पॉलिश है। इसका मेंटेनेंस महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के लोग करते हैं। इसकी लागत कितनी लगी है? सिर्फ 70,000 रुपये और 2,000 रुपये में पूरी जमीन खरीदी गई है। और बुद्ध का 4 प्लेस है। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, उनका जो डेथ हुआ था कुशीनगर, गोरखपुर और सारनाथ में पहला उपदेश जहां से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। सारनाथ वाराणसी से उत्तर पूर्व में 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ के इस मंदिर को धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सम्राट अशोक का बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र। सम्राट अशोक का बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र बौद्ध धर्म का प्रचार करने पीपल के पेड़ का एक सैंपलिंग के लिए श्रीलंका ले गए थे। ये जो अनागारिक धर्मपाल जो मंदिर बनवाए थे, वो श्रीलंका से प्लांट लाकर यहाँ लगाए हैं। 1931 में ये उन्हीं के टाइम का पेड़ है। अंदर जाएंगे, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके शिष्य लोगों का नाम है कौंडिय, अस्साजी, भद्दिया, बप्पा और महानामा। ये चक्र जो घुमा रहे हैं, इस पर मंत्र होता है। ये 70 पीस लगा हुआ है। ये धम्म चक्र है। इसके घुमाने से मन को शांति मिलती है। घुमाते घुमाते अंदर चले जाइए। इस मंदिर के भीतर गौतम बुद्ध की मूर्ति है और उस मूर्ति के सामने ही उनके 5 शिष्यों की मूर्ति स्थापित की गई है। ये वही 5 शिष्य हैं जिनको भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसमें वो है ना, जंगल था। अच्छा, इस जंगल का नाम था डियर पार्क। डियर पार्क। हीरो लोग का जंगल है। हाँ, ये जंगल था। जंगल का नाम था डियर पार्क। इस जंगल में भगवान बुद्ध ने 4 महीने तपस्या की थी और इस स्तूप में कोई गेट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। अंदर जाने के लिए ये पूरा सॉलिड, पूरा पैक है। ये 2300 साल पुराना स्तूप है। इस स्तूप को बनवाए थे सम्राट अशोक, जो उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद पहला स्तूप सांची में है, मध्य प्रदेश में। ये दूसरा स्तूप है सारनाथ। इसकी हाइट 104 फीट है और इसकी गोलाई है 85 मीटर।
इसका चक्कर लगाने के लिए ऑनलाइन टिकट 50 रुपए है। कुछ है अच्छा, एंट्री वहाँ से होगी ना? नहीं, आप बताए ना 1 या किलोमीटर। हम कहाँ तक घूम सकते हैं? यहीं तक है ना? हाँ, यहाँ तो देख लीजिए। देख लेते हैं। हाँ, आगे से देख लेते हैं। बस बस ठीक है, ठीक है। फोटो खींच लेते हैं और क्या। सारनाथ, जिसे हिरण पार्क या डियर पार्क के नाम से जाना जाता है, कई स्रोतों का कहना है कि सारनाथ नाम सारंगनाथ से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिरणों का स्वामी। बौद्ध इतिहास के अनुसार स्थानीय राजा की शिकार यात्रा के दौरान एक नर हिरण ने मादा हिरण को बचाने के लिए अपनी बलि देने की पेशकश की, जिसे राजा मारना चाहते थे। प्रभावित होकर राजा ने घोषणा की कि उनका यह पार्क अब हिरण अभयारण्य होगा। यहाँ थोड़ी दूर पास में ही चाइनीज बौद्धिस्ट टेम्पल है। इसे चाइनीज लोगों ने बनवाया था, मगर इसका मेंटेनेंस थाईलैंड के लोग करते हैं। सारनाथ का चीन के साथ ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार के माध्यम से है। चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग ने सारनाथ की यात्रा की और यहाँ के धार्मिक महत्व को डॉक्यूमेंटेड किया, जिससे यह चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। बौद्ध मंदिर के दूसरी ओर सारनाथ संग्रहालय स्थित है। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रह है। इस संग्रहालय में 6,832 मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस संग्रहालय में सबसे उल्लेखनीय छवियों में से एक गुप्त काल से बुद्ध के उपदेश और अशोक के सिंह शिखर हैं। कुछ अन्य वस्तुएं जैसे पक्षियों, जानवरों, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के पुरुष और महिला के सिर की आकृतियां और टेराकोटा सजी हुई पकी हुई ईंटें और बर्तन जैन तीर्थकारों, पार्श्वनाथ और विमलनाथ की छवियां आदि देखने को मिलती हैं। इस संग्रहालय में जाने के लिए एंट्री फीस 5 रुपए है, जो ऑनलाइन लेना पड़ता है। साथ ही बच्चों के लिए यह फ्री है। सारनाथ बौद्ध मंदिर घूमने के बाद मैं वापस लखनऊ के लिए निकल पड़ा। यहाँ से लखनऊ की दूरी लगभग 306 किलोमीटर थी।